हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 अप्रैल एंड 26 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो, सुबह 6 बजे मेरा एमसी का वीडियो नहीं आया है क्योंकि मेरी कुछ टाइम से तबीयत खराब चल रही है। वैसे ही आज मैं डाल दूंगा आपके लिए, आपका मिस नहीं होने दूंगा क्योंकि कल संडे है, कल मेरा एमसी का वीडियो नहीं आता है तो इसलिए मैं लेट डाल दूंगा। क्लियर? चलते हैं। देखो, अपन पहले पढ़ेंगे इंडिया प्रपोज 3 ऑप्शन ऑन इंडस वाटर टीटी। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी पाकिस्तान ने सपोर्टेड, पाकिस्तान बैक टेररिस्ट, मतलब डायरेक्ट बोलूंगा पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट, जिन्होंने इनोसेंट लोगों को, 26 लोगों को मार दिया पहलगाम में। और इसी वजह से इंडिया ने इंडस वाटर टीटी कैंसिल कर दी कि अब तुम बिना पानी के रहो, तुम्हें पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम गोलियां खाओ, तुम अपने रोटी के साथ गोलियां खाओ, क्योंकि आपको जो आप पे गन के बुलेट है जितने उनको खाओ, आपके लिए पानी की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो खाना खाने के बाद सीधे बुलेट खाना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इंडस वाटर टीटी में जो कि सीआर पाटिल हैं, जल शक्ति मिनिस्टर, इन्होंने क्या बोला है और कैसे इसको प्रपोज करा जाएगा, और 3 ऑप्शन कौन कौन से रखे हैं, इंडस वाटर टीटी का पानी कैसे रोका जाएगा, इवन ऐसा कौन सा कैनल है जो कि पाकिस्तान में रुक गया है, उस पर काम। क्लियर? चलते हैं पढ़ाएंगे। देन आफ्टर राफेल एमजेड फ्रांस। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने वी कैन से अप्रूव कर दिया है डिफेंस को कि राफेल मेरिन को एक्वायर कर रहे फ्रॉम फ्रांस। वो कंपनी कौन सी है, इवन क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर क्रीमिया विल रिमेन विथ रशिया। यूएसए ने बोला है कि क्रीमिया रशिया के साथ ही रहना चाहिए, यूक्रेन के पास नहीं जाना चाहिए फिर से। क्लियर? वो क्यों बोल रही है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पाकिस्तान क्लोज एयर स्पेस। पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स दिया और एयर स्पेस क्लोज कर दिया इंडिया के लिए। अब कितनी फ्लाइटों पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, इवन मैं आपको बताऊंगा कि इससे होगा क्या। चलते पढ़ाएंगे। देन आफ्टर इंडिया अलाउ 49% शेयर ऑफ फॉरेन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में इंडिया ने 49% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ कर दिया है। अब इससे होगा क्या और इंडिया का टारगेट क्या है, और 8% इंडिया कितनी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रही है, ये तक बताऊंगा। देन आफ्टर फार्मर वुड नॉट गेट बेनिफिट कृषि कल्याण योजना इफ इन्वॉल्व इन स्टॉप अर्निंग। देखो, फार्मर को कृषि कल्याण योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो स्टॉप अर्निंग में इन्वॉल्व है, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन आगे। देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सप्लोर 3 ऑप्शन ऑन इंडस रिवर। देखो, जैसे आप जानते हो कि पहलगाम इन टेररिस्टों ने क्या किया, पहलगाम में हमारे इनोसेंट 26 टूरिस्ट को गोली से बिना वजह मार दिया, सिर्फ ओनली इन द नेम ऑफ हिंदू, क्योंकि वो हिंदू थे। तो हिंदू मुस्लिम होना क्या गुनाह है क्या, कि हिंदू होना गुनाह है? हिंदू होना एक धर्म की बात है। सबसे पहला धर्म कौन? सनातन धर्म, याद रखना। क्लियर? तो क्या है? हिंदू। अब इनको मार तो दिया भाई, अब तो इंडिया को भी अजीब करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनकी मतलब अच्छे से इनकी मार करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे है। क्योंकि पाकिस्तान का जब ये अटैक हुआ तो सबसे पहले स्टेटमेंट आया डिफेंस मिनिस्टर का कि भागे पाकिस्तान के, कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी में। क्योंकि क्या होता है, जो चोर होता है ना, वो चोरी करने के लिए सफाई सबसे पहले आगे आता है। समझे मेरी बात को? वो क्योंकि चोरी उसने करी है, अब वो सफाई देगा, एक्सक्यूज देगा। और जिसने चोरी नहीं करी है उससे कोई मतलब नहीं है, आप लगाते रहो ब्लेम, कुछ भी करते रहो। जैसे इंडिया पे पाकिस्तान कई बार बलूचिस्तान का ब्लेम लगाती है, बट इंडिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, ना बोलती है कि हमारा इन्वॉल्व है, कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि हमारा है ही नहीं तो हम क्यों जवाब दें यार, हमको कूदना ही नहीं है। तो जो चोर होता है, जो गलती करता है, जो चोरी करता है, वो हमेशा एक्सक्यूज देता है, और जो सही आदमी होता है वो कभी एक्सक्यूज नहीं देता। उसे मालूम है कि मैं सही हूं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो इन्वॉल्व थी इसके अंदर। इवन अभी डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है इनके कि कई सालों से पाकिस्तान मिलिटेंट को ट्रेनिंग दे रही है, टेररिस्टों को ट्रेनिंग दे रही है ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्न कंट्री, ये तक बोला है पाकिस्तान ने। और आज पाकिस्तान की हालत देख लो क्या है, और इंडिया की हालत देख लो क्या है। दोनों देश एक ही टाइम आजाद हुए, और इंडिया आज
वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वो 5वीं तो छोड़ो 100 भी नहीं है। जब आप टेररिस्ट के इंडेक्स देखोगे तो सबसे नीचे से नाम आएगा पाकिस्तान का, और इंडिया का देखोगे तो इंडिया का नाम है पीसफुल कंट्रियों में, जो कि हमेशा न्यूट्रल रहती है, किसी के वार में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये कहानी है। हमने ध्यान दिया अपनी एजुकेशन पे, हमने ध्यान दिया अपनी इकोनॉमी पर, हमने ध्यान नहीं दिया किसी देश को मारने पर। हम पाकिस्तान क्यों फैला है? पाकिस्तान ने ध्यान दिया गोलियों पर, आतंकवाद बनाने पर, और बिल्कुल पढ़ाई ना करने पर, ये इसलिए फेल हो गए वो। क्लियर? चलते बनाएंगे। तो क्या हुआ कि सी आर पाटिल जो कि जल शक्ति मिनिस्टर है, जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल, अब देखो इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप मेरा इंडिविजुअल लेक्चर भी देख सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, मैंने कल या परसों ये वीडियो बनाया था, आप देख लो। इवन आपको हर चीज़ बताया कि इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अच्छी तरह धोया है। इंडस वाटर ट्रीटी, क्लियर? इस ट्रीटी में क्या है दोस्तों, देखो जैसे आप जानते हो ये ट्रीटी 1960 में पास वीकेंड से साइन हुई थी बाय एफर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और ऐसा बोला गया था कि जो इंडस रिवर है उसका पानी शेयरिंग होगा। क्लियर? इसी बस चलते आ रही थी, चल रहा, इंडिया झेल रही थी इन लोगों को। ठीक है, बट इंडिया ने कहा अब इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल, अब तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा, सिंगल आपको एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को, इंडिया ने बोल दिया, सी आर पाटिल ने। इसी को देखते हुए इंडिया अभी कैसे पाकिस्तान में एक कैनल बन रही थी, पाकिस्तान में इंडस रिवर का यूज करके एक कैनल बन रही थी, नहर बना रही थी, जिसका नाम था चोलिस्तान प्रोजेक्ट, कैनल प्रोजेक्ट। जब पाकिस्तान में एक कैनल बन रही थी बाय द वाटर ऑफ इंडस रिवर, चोलिस्तान कैनल प्रोजेक्ट। क्लियर? तो ये बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि पानी नहीं है, अब पानी नहीं है तो पानी अब बंद हो चुका है, तो अब क्या है, अब कोई मतलब नहीं है कैनल बनाने से, तो सब कुछ खत्म हो गया है। क्लियर? अब इसके बाद इंडिया ने क्या किया है कि अब देखो कैसे रोका जाएगा पानी। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि पानी कैसे रोकेंगे। इवन अगर पानी रोक लिया तो हमारे इंडिया में भी बाढ़ आ सकती है, क्योंकि पानी का फ्लो होना जरूरी है। तो पानी कैसे रोका जाएगा, इसके लिए प्रपोज करना पड़ेगा इंडिया को। अगर इंडिया कुछ टाइम रोक के पानी एकदम छोड़ देती है तो पाकिस्तान में ही बाढ़ आ जाएगी। क्लियर? पाकिस्तान पूरा बह जाएगा। क्लियर? तो क्या है कि इंडिया प्रपोज कर रही है कि कैसे पानी रोका जाए, क्योंकि इंडिया में इफेक्ट ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इवन बाढ़ ना आए। क्लियर? तो देखो इसके लिए सी आर पाटिल जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि इसके लिए थ्री प्रपोज प्लान करें, जिसको बोला गया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये 3 तरह के प्लान प्रपोज करे गए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इन तीनों प्लान के तरीके से पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। इवन पाकिस्तान की वो हालत होनी है कि उसकी रूह भी कांप जाएगी अब, क्योंकि वो अभी पूरी इंडिया, आप देखिए पूरी फोर्सें तैयार हो रही हैं इंडिया की। आप देखिए विक्रांत पहुंच चुका है, इवन आप देखिए अरेबियन सी में, और जो अपनी एयरफोर्स है वो एक्सरसाइज कर ही रही है, आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है बॉर्डर पे, इवन मिसाइल भी चेक कर ली है इंडिया ने, एक्सरसाइज कर ली है, बिल्कुल मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। इंडिया तैयारी कर रही है पूरी चढ़ने के लिए पाकिस्तान पे, और देखते हैं अब क्या होता है। बट इंडिया अपने आप को तैयार रखी, अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत फेंकी तो इंडिया इसका ऐसा जवाब देगी कि पाकिस्तान की रूह तक कांपनी है, क्योंकि पूरी चारों तरफ से घेर के रखा है इंडिया ने, तैयारी कर दिया है, पूरे खड़े कर दिया है। अभी मीटिंग चल रही है, इवन अपोजिशन पार्टी को भी कन्विंस करा जा रहा है इंडिया में कि आप किसी भी चीज का हिंड्रेंस क्रिएट ना करें, बिल्कुल सपोर्ट करें, पार्लियामेंट में आपको जो करना है वो करें। बट यहाँ ये नेशनल की बात है, नेशनल हमारी मदरलैंड की बात है, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का सपोर्ट करा, राहुल गांधी ने खुद बोला
कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूं, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं, और इस भारत का हर अपोजिशन पार्टी इसके साथ है, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं है। जो गवर्नमेंट को सही लग रहा है, पाकिस्तान को जैसा जवाब देना है, हम कोई पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, जैसे इसको मात देनी है वैसे इसको मात दीजिए। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया है। क्लियर? तो समझ गए होंगे ऐसे पानी रोका जाएगा। 3 प्लान है और इनका भी प्रपोज मतलब अंदर का कुछ डेटा बताया नहीं है, इस तरीके से रोका जाएगा पानी। 3 प्रपोज करे हैं प्लान टर्म, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बाद में जब बताएंगे। जब देखो इंडिया सेट टू साइन अ डील ऑफ 26 राफेल एमजेट, देखो ये जरूरी है। अभी मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी कुछ फंड अप्रूव कर दिया था गवर्नमेंट के लिए। वी कैन से डिफेंस मिनिस्टर के लिए 26,000 करोड़ वी कैन से रुपीस अलोकेट कर दिया था। क्लियर? इसको अलोकेट करने का बोला था गवर्नमेंट से कि अब गवर्नमेंट वी कैन से, कौन सी कंपनी है जो राफेल बनाती है, डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन कंपनी है जो कि राफेल बनाती है। क्लियर? और राफेल का है, राफेल है एयरक्राफ्ट का फ्रांस का, याद रखना। तो फ्रांस से खरीदने के लिए 26 राफेल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिए थे फंड। क्लियर? इवन अब ये डील होने वाली है राफेल मेरिन। मेरिन का मतलब क्या है कि ऐसे जहाज, ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि मेरिन पे काम करेंगे, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, ये एयर वीकेंड से इनको ले जा सके, जो आपके शिप है वो मेरिन पे काम कर सके, ऐसे चाहिए। तो 26 इसमें से 22 मेरिन के होंगे जो कि कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर से जाएंगे। इवन ये 1 सीटर होंगे, 22 1 सीटर, और जो 20 वीकेंड से बचे कितने 4, जो 4 होंगे वो 2 सीटर होंगे। कितने? 2 सीटर, याद रखना। तो देखो 22 होंगे सिंगल सीटर, और जो 4 राफेल होंगे वो होंगे डबल सीटर। क्लियर? अब डसॉल्ट एविएशन से अब ये कब डील होगी? देखो फाइनलाइज तो हो गया है। अब मोदी साहब फ्रांस जाने वाले हैं कुछ समय बाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब फ्रांस जाने वाले हैं, और फ्रांस में जाते ही ये डील साइन कर ली जाएगी। इवन इसके बाद हमारे इंडिया में राफेल भी आ जाएगा, एक और मेरिन वाले एक और डील आ जाएगी। इवन पाकिस्तान को, मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान बोल जरूर रहा है कि हाँ हम भी वार करेंगे, हम भी जवाब देंगे, पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नींद नहीं आई है 4 दिन से। वो है ना, वांटेड मूवी देखी होगी सलमान की, तो उसमें गनी भाई था जो विलन में था मेन, तो उसको सोने नहीं दिया था। ऐसे ही जो है ना शहबाज शरीफ पाकिस्तान का पीएम, वो सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि इंडिया कुछ भी कर सकती है। इवन वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रियों ने बोल दिया, जितने भी नेशन उनके इंडिया में हैं वो बॉर्डर से हट जाएं, कुछ भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जितने भी, इवन यूएसए, यूके, रशिया, इन सब ने बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से जितने भी हमारे सिटीजन हैं वो दूर हट जाएं, बिल्कुल वहां ना जाएं, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल तैयारी चल रही है वार की। क्लियर? चलते पर आगे। क्रीमिया विल स्टे विद रशिया। देखो जैसे आप जानते हो कि 2014 में क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट है वो रशिया ने ले लिया था। देखो क्रीमिया का है, यूक्रेन के साउथ साइड में देखना क्रीमिया, और ये है रशिया, इसने ये पूरा पार्ट ले लिया था क्रीमिया। क्लियर? अब क्या हुआ दोस्तों कि अभी यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया, और ये सबसे बड़ा कंट्री पॉइंट है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये क्रीमिया सबसे बड़ा कंट्री पॉइंट है। क्यों? क्योंकि क्या था कि 2014 से पहले क्रीमिया में कई सारा प्रोटेस्ट चल रहा था कि हमें रशिया में जाना है, रशिया कंट्री में जाना है, क्योंकि क्रीमिया की जो पॉपुलेशन थी अधिकतर रशियन थी। क्लियर? तो रशियन पॉपुलेशन कहती थी कि हमें रशिया के अंडर जाना है क्योंकि हमें यूक्रेन में नहीं रहना। तो क्या हुआ, क्रीमिया में रेफरेंडम पास हुआ। रेफरेंडम पास होता है, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मतलब होता है कि वोटिंग,
मतलब दोनों जो है वहाँ पर यूक्रेन के पर्सन भी है और रशिया के पर्सन भी है, वो सारे वोटिंग डालेंगे कि बताइए किस में आपको जाना है, रशिया में जाना है कि यूक्रेन में जाना है। तो रशिया इसको जीत चुकी थी और क्रीमिया पार्ट रशिया का हो गया। क्लियर। और यहीं से ये लड़ाई चालू हो गई यूक्रेन और रशिया के बीच में कि तुमने कैसे क्रीमिया लिया। इवन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया है कि क्रीमिया हमेशा रशिया के अंडर रहना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल भी नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है रशिया के साथ। वो बिल्कुल तैयार नहीं है, वार को ख़त्म कराना नहीं चाहता। ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। इवन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं, जो कि बहुत बड़े, मुझे लगता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े मीडिएटर, किसी भी वार को अगर वो एक बार कूद जाए जिस वार में, तो वो वार को ख़त्म करा के ही मानेंगे, इतनी ताकत रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। इवन अगर वो आदमी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ राइट दैट कि यूक्रेन कभी भी वार ख़त्म कराना नहीं चाहता, वो नेगोशिएट को बिल्कुल तैयार नहीं है। इवन लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था कि रशिया प्रपोज टू साइन दी सीज फायर एग्रीमेंट विद यूक्रेन। क्लियर। बट इट इज डिपेंड ऑन द यूक्रेन। क्लियर। चलते अपन आगे। क्रीमिया समझ में आ गया। अफेक्ट ऑन इंडियन एयरलाइन आफ्टर पाकिस्तान क्लोजर क्या है? देखो दोस्तों, क्या है कि पाकिस्तान को जब इंडस वाटर ट्रीटी का पता चला कि हमारा भाई इंडस वाटर पानी खत्म कर दिया इंडिया ने, तो पाकिस्तान, देखो मुझे पता है पाकिस्तान खुद डरी हुई है कि इंडिया मतलब इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान जैसे मच्छरों को मारना कितना आसान है अपने लिए, पाकिस्तान खुद जानती है। बट क्या है कि छोटा आदमी जो होता है वो हमेशा डर तो से लगेगा कि हाँ मैं डर रहा हूँ डर रहा हूँ डर रहा हूँ, बट वो दिखाने के लिए कि हाँ यार मैं भी दिखाऊँ अपना वर्ल्ड में जलवा, कुछ ना कुछ जरूर बोलता है। तो वो क्या है, जो बोलते हैं, जो छोटे होते हैं बोलते हैं, तो वो पिटते भी बहुत हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। वो बोलने के बाद उनमें चाटे भी बहुत पड़ते हैं, तो ऐसे ही पाकिस्तान में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो क्या है, पाकिस्तान ने क्या किया, रिटेलिएशन ने बोला कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एयर स्पेस क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? एयर स्पेस क्लोज करेंगे। इंडिया की कोई भी फ्लाइट हमारी कंट्री के ऊपर से नहीं निकल पाएगी, याद रखो, बंद कर दिया। इवन शिमला एग्रीमेंट से विड्रॉल कर दिया। शिमला एग्रीमेंट जो कि 1972 में साइन हुआ था बिटवीन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ऑल काइंड ऑफ इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिजॉल्व बाई नेगोशिएशन। क्लियर। ये समझना मेरी बात को। तो क्या है मेरे दोस्तों, ये सब बातें कर रहे हैं। अब हमें समझना है कि इंडिया, जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया इंडिया के लिए, इस पर इंडिया क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो समझो, इंडिया से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर से इंडिया की 800 फ्लाइट क्रॉस होती थी। कितनी? 800 फ्लाइट क्रॉस होती थी। क्लियर। अब एयर स्पेस बंद हो गया है, पाकिस्तान से क्रॉस नहीं हो पाएंगी, तो डेफिनेटली जितनी भी फ्लाइट हैं उनको अब घूम के जाना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, एयर इंडिया की फ्लाइट है, वो हमेशा पाकिस्तान से वेस्ट एशिया, यूरोप, यूके, नॉर्थ अमेरिका, इन कंट्री में पाकिस्तान पे क्रॉस करती थी। इवन जो इंडिगो फ्लाइट है, इंडिगो फ्लाइट वेस्ट एशिया, यूरोप, इटली, ये सारी कंट्रियों में पाकिस्तान से क्रॉस करती थी। अब होगा क्या इससे? देखो इससे कई सारे इफेक्ट होने हैं इंडिया को। इवन इंडिया के फ्लाइट की ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात को। क्या है कि फ्लाइट का टाइमिंग बढ़ जाएगा। फ्लाइट टाइमिंग, देन आफ्टर फ्यूल बर्न, जो कि फ्यूल है वो ज़्यादा बर्न होगा, इवन बर्न ज़्यादा होगा। क्लियर। ज़्यादा फ्यूल लगेगा। देन आफ्टर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। किसकी? इंडिया की फ्लाइटों की ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ये इंडिया को नुकसान होने हैं, पर इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उन्हें छोटे मोटे नुकसान से डर नहीं लगता। ठीक है। ये डर लगता है जो पाकिस्तान है वो भूखी मर रही है, वो उसको लगता है। ठीक है। हमें डर नहीं लगता, हम पे बहुत है,
हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन। याद रखना, $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, याद रखना। और तुम्हारी क्या है, तुम तो एक भी नहीं पहुंचे, 500 भी हो बहुत बड़ी बात है, 500 बिलियन। क्लियर? तो तुम्हारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, छोटे मोटे नुकसान से हमें दिक्कत नहीं है, पर हमारा सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो पहले है। जो भारत का हर एक बच्चा, हिंदुस्तान का जो हर एक इंसान जो चाह रहा है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिले, और जो हर एक इंसान चाह रहा है कि इसने बहुत गलत किया, वो इनोसेंट थे, वो टेररिस्ट नहीं थे, वो घूमने गए थे, इनोसेंट थे लोग बाग, जिनके घर में जो होता है तो उसे पता चलता है उन पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें जन्नत चाहिए, जन्नत, ऐसे जन्नत मिलेगी तुमको, जन्नत ऐसे नहीं मिलती, तुम्हें नरक से भी बुरा मिलेगा। एक पिक्चर है साउथ इंडिया में, वो अपरिचित, उसमें क्या है कि दिखाया है कि मरने के बाद आदमी के साथ क्या होता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना है, गरम तेल में डाल के भगवान तुम्हें तैराएंगे पहले। क्लियर? कोई जन्नत मन्नत नहीं मिलनी तुमको, समझ लो मेरी बात को। क्लियर? चलते बनाएंगे। गवर्नमेंट अलाउ 49% शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय फॉरेन इन्वेस्टर। देखो क्या है, जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट हमारी ऑफ इंडिया फोकस कर रही है ऑन न्यूक्लियर पावर एनर्जी। किस पर फोकस कर रही है? न्यूक्लियर पावर एनर्जी, जो कि अगर देखा जाए तो अभी अभी इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी 8 गीगावाट जनरेट करी जाती है, और जो कि 2% ऑफ टोटल एनर्जी, कितनी है? 2% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इंडिया, 2% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इंडिया। क्लियर? 8 गीगावाट एनर्जी जनरेट करी जाती है। सुनो मेरी बात, अब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि अब इंडिया का टारगेट है कि जैसे आप जानते हो कि 2047 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है। तो डेवलप कंट्री बनाने के साथ साथ ये इंडिया ने टारगेट भी सेट करके रखा है कि 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है बाय 2047। क्या है? 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है बाय 2047। और इसी के साथ इंडिया ने अभी क्या किया है कि 49% न्यूक्लियर फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेमवर्क में चेंज करे हैं। क्लियर? क्या? न्यूक्लियर फॉरेन इन्वेस्टर में चेंज करे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में 49% शेयर अपना ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इवन ये सिर्फ ओनली गवर्नमेंट अप्रूवल होगा। क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट अप्रूवल, नॉट अ ऑटोमेटिकली अप्रूवल। क्या होता है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल और गवर्नमेंट अप्रूवल दो रिक्वायर पड़ती है। जैसे क्या है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी इंडियन कंपनी में, तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, तो दैट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट अप्रूवल। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो विदाउट एनी परमिशन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में गवर्नमेंट अप्रूवल करा है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर 49% शेयर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में रख सकता है। इवन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडिया आर गोइंग टू चेंज दी सिविल लायबिलिटी व्हाट वी से सिविल लायबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में आया था। जो सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में जो आया था, इसमें इंडिया चेंज करने जा रही है। क्या चेंज करने जा रही है? क्या था, कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिएक्टर देना चाहते हैं इंडिया को, वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि क्या है कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। दैट्स वाई नो फॉरेनर आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया
रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। सो दैट्स वाई इंडिया ने सोचा कि अभी हम इसको चेंज करते हैं, थोड़ा रिलीफ देते हैं इन्वेस्टर को, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी को हम अपना टारगेट है 100 गीगावाट उसको अचीव कर सकें बाई 2047 तक। तो हो जाएगा क्या? हो तो जाना चाहिए, क्योंकि भाई 8 गीगावाट है तो हो जाएगा, देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, चलते बनाएंगे। फार्मर वुड नॉट गेट बेनिफिट अंडर किसान कल्याण योजना इफ इन्वॉल्वमेंट इन स्टफ बर्निंग। जैसे आप जानते हो कि स्टफ बर्निंग एक इंडिया का वीकेंड से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई सारे किसान अपनी कुछ पैसा बचाने के लिए स्टफ बर्निंग कर देते हैं, स्टफ बर्निंग कर देते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। इवन इट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है। क्लियर? एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है। तो इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। मध्य प्रदेश, मोहन यादव, याद होगा आपको, मोहन यादव, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है उज्जैन महाकाल की नगरी से बिलोंग करते हैं मोहन यादव सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? तो क्या है कि मध्य प्रदेश ने बोला है कि जो भी किसान स्टफ बर्निंग करता है तो उसे किसान कल्याण योजना नहीं मिलेगा बेनिफिट, किसान कल्याण योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये क्या है? देखो, किसान को 2 फेज में एनुअली पेमेंट दिया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज 3000 और 3000, जिसमें स्टेट 4000 रुपीज़ अलग देती है। तो कितने हो गए? 10,000 रुपीज़ हो गए जो कि किसान को मिलती है। अगर कोई किसान ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि स्टफ बर्निंग कर रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ा रहा है, तो उसको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये एक तरह से इनिशिएटिव है स्टफ बर्निंग को रोकने का और एयर पोल्यूशन को रोकने का। समझे मेरे दोस्तों? क्लियर? तो इसी के साथ देखते हैं अपन आगे और कुछ है क्या। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 26 अप्रैल के मैंने आपको करंट अफेयर करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और सुनो मेरी बात, वीडियो को लाइक जरूर करा करो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो की मैंने लिंक दे के रखी है। दैट्स माय गारंटी, सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हम कल संडे को, या अगर देखो संडे को कोई कंपलसरी नहीं है, संडे को मिल भी सकता हूँ, नहीं भी मिल सकता। अब इसके बाद मैं आपको एक एमसीक्यू का वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, आपको एमसीक्यू का वीडियो भी मिल जाएगा। क्लियर? मिलते हैं हम मंडे को या संडे को, तब तक के लिए जय हिंद।